गुरु भक्ति योग। जो अपने गुरु की सेवा करता है वही परम सत्य के संपर्क में आने की कला जानता है। जो मोह से मुक्त बनता है वह कभी भी गुरु का द्रोह नहीं करेगा। गुरु की सेवा माने आत्मोद्धार करना। किसी भी चीज में अंधश्रद्धा होना यह अच्छी बात नहीं है, किंतु ईश्वर के साथ एकत्व स्थापित किए हुए गुरु के वचनों में अंधश्रद्धा रखना यह मोक्ष का मार्ग है। आप कुछ ही समय में एक महान विद्वान बन सकते हैं, किंतु आसानी से सच्चे शिष्य नहीं बन सकते। शिष्य का कर्तव्य है गुरु के पवित्र मुख से जो आज्ञाएं निकलें उनका पालन करना। गुरु के निवास एवं आश्रम के आसपास के स्थान स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखो। कभी कभी गुरु अपने शिष्य की कसौटी करें या उसे प्रलोभन में डालें तो शिष्य को गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा के द्वारा उसका सामना करना चाहिए। श्री एकनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि एक समर्थ सद्गुरु के सिवाय आपको संसार रूपी दुष्कर नदी से कौन पार लगाएगा। आप अपने बल से चाहे अनंत अनंत उपाय साधना आदि कर लो, लेकिन इसको पार नहीं कर सकते। आप चाहे अनेक तीर्थों में घूम लो, फिर भी आपको संतोष नहीं मिलेगा। व्रत, तप, यज्ञ, याग, दान आदि सत्कर्मों से आपने अपना चित्त शुद्ध कर भी लिया तो भी आप निज पद में स्थिर नहीं हो सकोगे। अगर आप में विवेक वैराग्य हो तो उसके प्रताप से आपको समर्थ सद्गुरु की प्राप्ति अवश्य होगी। फिर सद्गुरु की प्राप्ति के बाद आपको अन्य प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। संत एकनाथ जी कहते हैं कि हे मानव, सद्गुरु की शरण लेके उनके श्री चरणों में अपने मन को लगा दो। हमारे पूज्य गुरुदेव साधकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि परम सुहृद परमात्मा ने असीम करुणा करके हम लोगों को जो विवेक, बुद्धि और ज्ञान आदि दिए हैं उनका उचित उपयोग करके हमें विचार करना चाहिए कि हमारा समय किस कार्य में बीत रहा है। परमात्मा ने हमको जो कुछ भी दिया है, क्या हम उन सब का सदुपयोग कर रहे हैं? गुरु के द्वारा प्राप्त विवेक बुद्धि का क्या हम सदुपयोग कर रहे हैं? यदि नहीं तो क्या हमें बाद में पछताना नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो मनुष्य अपने समय को नष्ट कर देता है उसे सदा के लिए पश्चाताप करना ही पड़ता है। अतः किसी भी कार्य को करने से पहले
हमें यह विचार करना चाहिए कि क्या हम ठीक कार्य कर रहे हैं। यदि नहीं तो हमें उस कार्य को नहीं करना चाहिए। इसी तरह कार्य करने से पहले उसके परिणाम का विचार भी अत्यंत आवश्यक है। जो हमने अपने गुरु से प्राप्त किया है, क्या हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं या उस प्राप्त ज्ञान की अवहेलना करके अपने जीवन को नरकगामी कर रहे हैं। जो समय को अनुचित आहार व्यवहार में नष्ट करता है, वह स्वयं को ही नष्ट करता है। जो समय और वस्तुओं को अनुचित ढंग से बर्बाद करता है, वह स्वयं बर्बाद हो जाता है। अतः हे पवित्र साधक, हे पवित्र आत्मन, हिम्मतवान बनो। मार्ग के शत्रुओं की अपेक्षा भीतर के शत्रुओं को मार भगाओ। गुरु का ज्ञान तुम्हारे पास है, गुरु का मंत्र तुम्हारे पास है। प्रतिदिन मन के दोषों को सामने लाकर चिंतन करो कि आज फलानी गलती नहीं करेंगे, आज अधिक आहार नहीं करेंगे। हर घंटे दोहराओ, ओम ओम का गुंजन करो। तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे प्रेरक सदैव तुम्हारे साथ हैं। परमात्मा आपके प्रेरक हैं, रक्षक हैं, पोषक हैं। शुभ संकल्प के पोषण के लिए बार बार उनका स्मरण करो। ओम ओम अंतर्यामी, दीन दयाल, ओम ओम सदा दयालु, ओम ओम। हे साधक, समय बड़ा मूल्यवान है। एक क्षण भी लाखों रुपए खर्च करने से या स्तुति प्रार्थना पूर्वक रुदन करने से या अन्य किसी भी उपाय से वह क्षण मिलने वाला नहीं है। अतः जीवन का जो कुछ भी समय शेष है, उसी में अपना काम शीघ्र बना लेना। हे मेरे प्यारे, समय और साधनों का सदुपयोग करके, गुरु के ज्ञान का चिंतन करके मन को परमात्मा में स्थित किया जा सकता है। अतः मनुष्य को शीघ्रातिशीघ्र सावधान हो, ईश्वर प्राप्ति के लिए कटिबद्ध होकर प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां आदि जिन चीजों की आवश्यकता है, वे सब ईश्वर की कृपा से हम सबको प्राप्त है। ईश्वर के दिए हुए इन पदार्थों का जो ठीक से सदुपयोग करता है, वह जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। परंतु जो उनका दुरुपयोग करता है, उसका पतन होने लगता है। हे प्रिय आत्मन, प्यारे साधक, मन, बुद्धि और इंद्रियों का संयम करके उनको संसार के विषय भोगों से हटाकर परमात्मा में लगा देना।
उनका सदुपयोग करना है और इसके विरुद्ध निद्रा, आलस्य, प्रमाद, पाप और विषय भोगों में लगाना दुरुपयोग है। बुद्धि और विवेक के होते हुए भी, ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनते हुए भी यदि समय का उचित उपयोग न करे तो यह महान मूर्खता है। मनुष्य को पद पद पर, क्षण क्षण में विवेक युक्त बुद्धि से काम लेना चाहिए। यह गुरु के ज्ञान का सदुपयोग होगा। जो अपने समय का उचित उपयोग करता है वह बुद्धिमान है और वही सफल होता है। हे प्रिय आत्मन, यह मनुष्य शरीर उत्तम देश काल, भगवत प्राप्त महापुरुषों का सत्संग ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। ऐसा अवसर बार बार मिलना कठिन है, इसलिए शीघ्र ही सावधान होके अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। अपने समय का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए।